मदीना मुनव्वरा में ख़ज़ा की एक उदास सुबह थी, जब हर तरफ गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। मस्जिद नबवी में जहां रोज़ ज़िक्र इलाही की आवाज़ गूंजती थी, आज सन्नाटा था। हर चेहरे पर फिक्र, दिलों में बेचैनी और ज़बानों पर एक ही सवाल था, नबी करीम की तबीयत कैसी है। नबी करीम के घर में भी वही खामोशी थी। हज़रत आयशा के हुजरे में रसूलुल्लाह बीमारी की हालत में आराम फरमा रहे थे। हज़रत फातिमा, जो आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थीं, रोज़ाना की तरह सुबह सवेरे अपने बाबा के पास आ गई थीं। उनका दिल बेकरार था और आंखें मुसलसल नबी अकराम के नूरानी चेहरे को तक रही थीं। जहां नूर तो था, लेकिन अब वो नूर कमज़ोरी की वजह से निढाल दिखाई देता था। नबी अकराम को तेज़ बुखार था, जिस्म कमज़ोर हो चुका था। कभी कभी होश में आते और अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा देते। हज़रत फातिमा ने बाबा के चेहरे को नरमी से छुआ, पसीना साफ किया और बहुत धीरे से अर्ज किया, या अब्बा, कैसी तबीयत है आपकी। नबी करीम ने आंखें खोलें और एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरी राहत क़ल्ब, अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता करे। ये अल्फाज हज़रत फातिमा के दिल को चीर गए। उनकी आंखें छिलक पड़ीं, लेकिन उन्होंने ज़ब्त से आंसू पोंछ लिए। दिन बदन बीमारी बढ़ती जा रही थी। मदीना के अतराफ से सहाबा कराम जौक तर जौक आ रहे थे। हर शख्स चाहता था कि आखिरी बार महबूब खुदा का दीदार कर ले। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत हसन व हुसैन सब पास मौजूद रहते, लेकिन जो सबसे ज्यादा कुर्बत में थीं वो हज़रत फातिमा थीं। उन्होंने बचपन में अपने बाबा को ताइफ के पत्थरों से जख्मी होते देखा था। शोबे अबी तालिब की भूख बर्दाश्त की थी, लेकिन आज का मंजर ये सिर्फ बीमारी ना थी, बल्कि जुदा होने का दर्द था। एक दिन रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को बुलाया। वो जल्दी से झुककर करीब हो गईं। नबी पाक ने उनके कान में कुछ फरमाया। सुनते ही हज़रत फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर आपने दोबारा कुछ फरमाया तो फातिमा मुस्कुरा दी। ये मंजर हज़रत आयशा ने देखा। बाद में उन्होंने पूछा, फातिमा, अब पहले रोए फिर हंसते, ऐसा क्या फरमाया बाबा सल्लल्लाहु अलैहि? हज़रत फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, पहले उन्होंने फरमाया कि मैं इस बीमारी के बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। इस पर मैं रो दी। फिर फरमाया कि मेरे बाद सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, तो मैं खुश हो गई। ये सुनकर हज़रत आयशा की आंखें भी भीग गईं। वो दिन हज़रत फातिमा ने इबादत में गुजारा। एक तरफ बाप का बिस्तर मर्ग, दूसरी तरफ दिल का इस्तराब। रात को जब सब सो गए तो हज़रत फातिमा ने चुपके से नमाज शुरू की। सजदे में जाकर कहने लगे, या रब, मेरे बाबा को शिफा दे दे, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। मदीना की गलियां, मेरा आंगन, हर चीज तो उनके दम से है। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी सहाबा को जमा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तकमील का ऐलान फरमाया और अपनी आखिरी वसीयतें की। हज़रत फातिमा एक कोने में खामोश खड़ी थी, मगर दिल में तूफान था। आंखें बाबा के चेहरे से हटने का नाम न लेती थीं। जब मजलिस खत्म हुई तो फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। बाबा, क्या ये वक्त आ गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दबाया। सब्र करो फातिमा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये वो अल्फाज थे जो उनकी जिंदगी का सहारा बने। मगर उसी लम्हे हज़रत फातिमा के दिल ने महसूस कर लिया था कि वक्त करीब है, विसाल का लम्हा और इसके बाद का गम। अगली सुबह मदीना मुनव्वरा में सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था, लेकिन उस दिन फ़ज़ा में एक ख़ास उदासी खुली हुई थी। हज़रत फातिमा, जो हमेशा बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहती थी, आज भी उनके सिरहाने मौजूद थी। उनके हाथों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था और निगाहें चेहरा अनवर पर जमी हुई थीं। हुजरे में हज़रत अली, हज़रत हसन और हुसैन और दीगर करीबी सहाबा किराम भी मौजूद थे। सबके दिल बोझल थे। हर किसी को अंदाज़ा था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। इसी आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आवाज़ में फरमाया, मेरे करीब आओ। सब झुक कर करीब हुए, मगर हज़रत फातिमा की आंखें आश्कबार हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ थामा और फरमाया, अली
मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो मेरा दिल है। फिर हजरत हसन व हुसैन को गोद में लिया, उन्हें चूमा और फरमाया, ये मेरे फूल हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनसे मोहब्बत करना क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। लीसी हजरत फातिमा ये सब देख रही थी, उनकी रूह तड़प रही थी। नबी करीम ने निगाह उठाई और आसमान की तरफ देखकर आखिरी बार फरमाया, बलर रफीकुल आला। ये अल्फाज कहने के बाद नबी करीम की आवाज बंद हो गई, आंखें बंद हो गईं और वो जिस्म जिसने पूरी इंसानियत को जगाया अब मुकम्मल सुकून में था। खामोशी छा गई, हुजरा नबवी में सन्नाटा छा गया। हजरत फातिमा नबी पाक का चेहरा देखा, उनके सीने से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। या अब्ता अजाबो रब्बन दुआ। ए अब्बा, आपने रब के बलावे को लब्बैक कहा। ये वो जुमले थे जो हजरत फातिमा के लबों से निकले। उनकी चीखें सुनकर अहले मदीना की आंखें नम हो गईं। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हजरत फातिमा घर लौटी, लेकिन वो घर अब सोना हो चुका था। हर कोना उन्हें बाबा की याद दिलाता। वो ज्यादा बात ना करती, अक्सर चुपचाप बैठ जाती। उनकी आंखें अक्सर नम होती। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा रसूलुल्लाह की जुदाई में टूट चुकी थी। वो हर लम्हा उन्हें याद करती और फरमाया करती, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई है। इंतजार की तकमील। नबी करीम के विसाल को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे, मगर हजरत फातिमा की जिंदगी में जैसे सदियों का गम उतर आया था। उनकी रूह अपने महबूब बाबा के दीदार के लिए बेकरार थी। दिन गुजरते गए, लेकिन हजरत फातिमा की हालत रोज बरोज कमजोर होती चली गई। खाना पीना छूट चुका था, चेहरा जर्द हो गया था और जिस्म नहीफ हो चुका था। एक दिन हजरत अस्मा बिन्त अमीस को बुलाया और फरमाया, अस्मा, मुझे जल्दी विसाल का एहसास हो रहा है। उन्होंने अपना कफन तैयार कराया और वसीयत की कि उनकी वफात के बाद सिर्फ रसूलुल्लाह के नज़दीक तरीन लोग ही तदफीन में शामिल हों। उसी दिन हजरत फातिमा ने हजरत अली से आखिरी बातें की और मुस्कुराकर फरमाया, अली, आज मेरी रूह को सुकून महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं अपने बाबा से बहुत जल्द मिलने वाली हूं। इसी रोज हजरत फातिमा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक इल्तिजा है, वो सुन ले लोग। ड्रामों और गानों वाले चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन इस तरह के इस्लामिक चैनल्स को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। और जब से दरख्वास्त है कि अगर आपके दिल में ज़रा सी भी इस्लाम के लिए प्यार है तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपने प्यार को जाहिर करें। इसी रोज़ हज़रत फातिमा ने खुद वज़ू किया, नवाफिल अदा किए और अपने कमरे में जाकर लेट गईं। चेहरे पर मुंह पर बस एक जिक्र, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। थोड़ी देर बाद हज़रत अस्मा कमरे में आई, मगर हज़रत फातिमा खामोश थीं। चेहरे पर सुकून तारी था और उनकी रूह अपने रब से जा मिल चुकी थी। हज़रत अली ने जब यह खबर सुनी तो एक जोरदार चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़े। वो फरमाने लगे, फातिमा, तुमने तो मेरा बाजू तोड़ दिया, तुम मेरे दिल का सुकून थी। हज़रत अली ने खुद हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और रात की तारीकी में खामोशी से जन्नतुल बक़िया में दफना दिया। न कोई शोर था न मजमा, बस एक खामोश रात, एक मुक़द्दस बदन और एक गमज़दा शौहर। हज़रत अली की दफनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अमानत वापस कर दी, फातिमा आपसे मिल गई है। वो वादा पूरा हो चुका था। हज़रत फातिमा का पहला गम अपने बाबा की जुदाई ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म बन गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।